आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपने कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप की अप्लाई करना है, वो भी बैचलर के लिए। वैसे तो बैचलर की बहुत ही लो मीन्स बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, पर इस मरतबा मैं आपके साथ ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूं जो कि बैचलर वालों के लिए है, जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट पास की है, तो वो कनाडा में फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर पढ़ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, कौन से तरीक़ेकार है और क्या कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अल्बर्ट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्ट ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। उसमें अभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है सिर्फ और सिर्फ बैचलर वालों के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं आपको अब आपने कहाँ पे आना है, यहाँ पे प्रिपेयर टू अप्लाई पे आते हैं तो यहाँ पे तमाम तरह जो भी है मालूमात है वो मौजूद है, इंफॉर्मेशन जो भी है वो मौजूद है। अब मैं आपको बता दूँ कि जो स्कॉलरशिप है वो कौन-कौन से स्कॉलरशिप हैं। जनरल इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप, तो इस पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन से ऐसे स्कॉलरशिप हैं जो अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए अनाउंस किए गए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं, जिस तरह मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएशन योर ट्यूशन एंड फीस एक्सेस फाइनेंशियल। उसके बाद यहाँ पे एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे ये रहा जनरल इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। इस पे जब आप आते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप में, तो यहाँ पे एक स्कॉलरशिप नहीं, ये यूनिवर्सिटी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि एडमिशन बेस्ड स्कॉलरशिप है, उसके बाद है इंटरनेशनल एडमिशन स्कॉलरशिप है, उसके बाद है रीजनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, उसके बाद है गोल्ड स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप है, उसके बाद है एप्लीकेशन बेस्ड स्कॉलरशिप। तो आपने इसमें अप्लाई करना है। ये जो एप्लीकेशन बेस्ड स्कॉलरशिप है ये अभी ओपन है, आपने अप्लाई अर्ली। देयर आर इवन मोर स्कॉलरशिप अवार्ड टाइप ऑफ द स्टूडेंट नॉट श्योर व्हाट स्कॉलरशिप यू आर एलिजिबल फॉर। ये स्कॉलरशिप है। उसके बाद प्रेसिडेंशियल इंटरनेशनल डिस्टिंक्शन स्कॉलरशिप है, चांग पांग को मोमर इंटरनेशनल डिस्टिंक्शन स्कॉलरशिप है। इसी तरह बहुत सारे स्कॉलरशिप्स ये ऑफर कर रहा है इस साल में। तो आपने किस में अप्लाई करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे अप्लाई पे, और हाउ टू अप्लाई पे आगे जब आते हैं तो एडमिशन अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एक 1 अक्टूबर से लेके स्टार्ट है। ये यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन-कौन से अब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं अप्लाई के दौरान। तो एडमिशन यहाँ पे आते हैं ट्रांसक्रिप्ट एंड प्लस डॉक्यूमेंट्स में जब हम क्लिक करते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पे बताएगा हमें कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है अप्लाई करने के लिए। अल्बर्ट यूनिवर्सिटी के लिए आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना लाज़मी है। उसके बाद हाई स्कूल का डिप्लोमा आपके पास होना लाज़मी है। और तो ये रहा यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसक्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स। आपने जो रिक्वायरमेंट्स है ये है जनरल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट कौन-कौन से होने चाहिए, सबसे पहले अगर आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपने उनको फ्रेंच में करवाना है ट्रांसलेट। अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने फ्रेंच में ट्रांसलेट करवाने हैं, जैसे कि सबसे पहले जो आपका जो है ट्रांसक्रिप्ट हो गया, और उसके बाद कोर्स डिस्क्रिप्शन डू नॉट रिक्वायर ऑफिशियल न्यूट्रलाइजेशन ट्रांसलेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन की ज़रूरत इसमें नहीं है। उसके बाद आपके पास सीवी होनी चाहिए। सीवी के बाद आपके पास जो है हाई स्कूल डिप्लोमा वो भी लाज़मी है। उसके बाद तो ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना लाज़मी है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन-कौन से प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं यहाँ पे। प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो प्रोग्राम्स जो हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे जब हम आपने आना है यहाँ पे, यहाँ से आपने प्रोग्राम तमाम तर देख लेने हैं। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो हैं म्यूज़िक विंड बैंड है, यानी कि म्यूज़िक यहाँ पे है। पीपल कल्चर एंड सोसाइटी है, मैथ केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स है, हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज़ है, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, बिज़नेस एंड इकोनॉमिक्स है, अर्थ एनवायरनमेंट है, मीडिया एंड फाइन आर्ट्स है, हिस्ट्री एंड लॉ है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक है। और इसी तरह बहुत सारे फ़ील्ड्स जो हैं वो यहाँ पे ऑफ़र किए जा रहे हैं।
ये तमाम तर फील्ड्स हैं। जिस तरह आप यहाँ पे आएंगे तो ये तमाम तर यहाँ से साइड में आपको जिस तरह दिख रहा है, ये तमाम तर फील्ड्स जो हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं। ये है स्कॉलरशिप अवार्ड्स एंड प्लस फाइनेंशियली सपोर्ट। तो यहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, यहाँ से आपने आके अप्लाई या अवार्ड हब्स स्कॉलरशिप प्लस अवार्ड। तो यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, यहाँ से आपको स्कॉलरशिप यहाँ से आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है और स्कॉलरशिप प्लस अवार्ड से चेक करना है करंट अंडर ग्रेजुएट ट्रांसफर एंड प्रोफेशनल एंट्रेंस, हाई स्कूल एंट्रेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट। आपने इन तमाम चीज़ों को नहीं देखना, आपने यहाँ से अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करने का भी तरीक़ेकार सिंपल है। आपने पहले इस यूनिवर्सिटी पे रजिस्टर करना है ख़ुद को। रजिस्टर करने के बाद आपने अप्लाई कर देना है। अब ये रहा ना रजिस्ट्रेशन। तो आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एंड कोर्स गाइड है। तो आपने यहाँ से ये तमाम तर चीज़ें देख लेनी है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, डेट कौन सी है। और जब पीछे मैं आता हूँ आपको यहाँ से फिर से अप्लाई के ऊपर लेके चलता हूँ कि डेडलाइन भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि इसकी डेडलाइन क्या होने वाली है और किस तरह से आप एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो एडमिशन रिक्वायरमेंट में क्या-क्या मांग रहा है। आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना लाज़मी, जिस तरह मैंने ये तमाम तर वही डॉक्यूमेंट हैं जो आप यानी कि। और उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी। देखिए फॉर न्यू एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी अल्बर्ट, ये जो एप्लीकेशन फ़ी है ये आपको रिटर्न हो जाएगी जब आप स्कॉलरशिप अचीव कर लेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेडलाइन की, कि डेडलाइन क्या होने वाली है इस स्कॉलरशिप की। 2026 है, 2026 का प्रोग्राम है। प्लीज़ ऑल डेडलाइन आर इफेक्टिव एज ऑफ द 9 PM एट द डेट्स इंक्लूड फॉलोइंग फॉलो डिफरेंट डेडलाइन देन आउटर बिलो। तो यहाँ पे जो डेडलाइन है वो जो होने वाली है जनवरी में होने वाली है, 10 जनवरी 2000। अवार्ड एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया ना, अवार्ड एंट्रेंस अवार्ड, इसको जो अवार्ड स्कॉलरशिप है उसकी जो डेडलाइन है वो 10 जनवरी 2026 है। और ये अक्टूबर से ओपन है, अभी तक ये चल रही है एप्लीकेशन और इसकी जो डेडलाइन है वो 10 जनवरी 2026 है। तो अब आपको पता चल गया होगा इसकी डेडलाइन के भी। अब यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से नहीं तो यहाँ पे आके आपने रजिस्ट्रेशन पे आके तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, हाउ टू अप्लाई, ये तमाम तर चीज़ें आपको बता देंगे कि किस तरह से इंटरनेशनल बैकवर्ड आईबी। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, आपने इस तरह से यहाँ पे आके अप्लाई कर देना है। और डॉक्यूमेंट्स की मैं बात फिर से करूँ कि देखें डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो तमाम तर स्कॉलरशिप्स में मांगे जाते हैं। अब इसमें कौन-कौन से हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हो गया, इंटरनेशनल हाउ अप्लाई आते हैं यहाँ पे हम। रिक्वायरमेंट्स में आते हैं और यहाँ पे मैं आपके साथ ये तमाम तर चीज़ें शेयर कर देता हूँ। देखिए ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपके पास ऑफिशियल हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। सर्टिफिकेट इंग्लिश ट्रांसलेशन इफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन इंग्लिश। अगर आपका इंग्लिश में नहीं है तो आपने फ्रेंच में ट्रांसलेट करवाना है। उसके बाद सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और डिप्लोमा आपके पास होना लाजमी है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आपके पास वैलिड पासपोर्ट कॉपी हो और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। ऑप्शनल एफ रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन, अगर वेरिफिकेशन में वो मांग सकते हैं। उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपके पास क्या होना चाहिए, या तो टोफल आईएलटीएस ये वगैरह हो, या तो ओनली एक्सेप्टेड बाय द प्रोग्राम। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में करिकुलम वीटा है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है। ये 2 से 1 होना चाहिए, आपने अपने प्रीवियस स्कूल से लेना है। उसके बाद है स्कॉलरशिप ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्ट एप्लीकेशन फॉर्म आपने ये भरना है। उसके बाद एडिशनल ऐसे है, ऐसे होगा जिसमें आपने शॉर्ट से वहाँ पे आंसर्स करने हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अप्लाइंग फॉर नीड बेस्ड अवार्ड्स। अगर आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें जिस तरह मैंने आपको बताया ना, फैमिली इनकम, इनकम सपोर्ट,
फाइनेंशियल डिस्क्रिप्शन, बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल प्रूफ ये आपने लाजमी देना है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रूफ, अल्बर्ट यहाँ पे अल्बर्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन कंफर्मेशन, एप्लीकेशन आईडी, प्रोग्राम एडिशन, ऑफर लेटर। तो आपने ये जब आपके पास एडमिशन आपकी कंफर्म हो जाएगी उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, और उसका उसका क्या है, जब आपके पास ईमेल आएगा तो आपने ये प्रोग्राम एडमिशन लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी देगी वो आपने वहाँ पे अप्लाई करना होगा। ये सिंपल सा तरीक़ेकार था। और अप्लाई करने का जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ऊपर हाउ टू अप्लाई, पहले आपको ये पुराना है, बल्कि आपने यहाँ से नहीं, यहाँ से अप्लाई करना है। ये अक्टूबर आपको बता रहा है यहाँ पे, पर यहाँ से आपने अप्लाई नहीं करना। तो अप्लाई करने का भी तरीक़ेकार बहुत सिंपल है। आपने यहाँ पे आना है, जिस तरह अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करें अपना एप्लीकेशन अप्लाई करने का। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके।